मैं कराऊंगी अपने बेटे की दूसरी शादी। सीधा कर दूंगी एक एक को, और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, समझे? तुमने मजलूम बनने के चक्कर में ना अपनी बहन को बिगाड़ दिया। तो ये तुम हो जो फरवा के कान भर रही हो? नहीं भाभी, मैं तो समझाने की कोशिश करी थी फरवा को। अरे भाई, अगर फोन कर देती तो फिर तुम्हें सरप्राइज कैसे देती मैं, और फिर ये गर्मा गर्म जलेबियां कैसे मेरे हाथ आती। ये तो है। अच्छा चलो ना बादशाह, इतनी सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। इस घर के फैसले मैं करूँगी, अब से तुम दोनों अलग हो जाओ। क्या? मैंने अपने अकेलेपन को मद्देनजर रखते हुए और बहुत सोच समझकर शब्बों से शादी का फैसला किया। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। बड़ी आई घर की मालकिन कहीं की, इससे ज्यादा हक है मेरा इस घर पे। ये तो फिर भी बहू है, मैं तो घर की भांजी हूँ, ऐसे कैसे मुझे निकाल देगी? मैं भी कहीं नहीं जाने वाली। कहाँ जा रही हो? हैं? क्या हुआ? अम्मी ने कुछ कह दिया? अरे नहीं, मैं क्यों कहीं जाने लगी, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। खुश हो ना, तो और खुश हो जाओ। ये लो गर्मा गर्म जलेबियां। कैसी? थैंक यू, तुम्हें मेरी पसंद का कितना ख्याल है। बिल्कुल है। अरे भाई, क्यों ख्याल नहीं रखेंगे, आखिर को इकलौती बहन हो तुम, है? मलका, तुम कब आई? अरे मुझे फोन कर देती ना, मैं दुकान से जल्दी आ जाता। अरे भाई, अगर फोन कर देती तो फिर तुम्हें सरप्राइज कैसे देती मैं, और फिर ये गर्मा गर्म जलेबियां कैसे मेरे हाथ आती। ये तो है। अच्छा चलो ना बादशाह, इतनी सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। मैंने तुम्हें इतना मिस किया, वो सब भी बताने, बहुत सारे किस्से सुनाने। चलो कमरे में चल। अच्छा चलो, मुझे भी बहुत सी बातें करनी तुमसे। तुम्हारे लिए भिजवाती हूँ एक दो जलेबियां। मिस किया मुझे? हाँ बहुत। मलका को अपने आप से फुर्सत मिले तो वो घर का ख्याल रखे ना। वो ही ना। खैर, मैंने पूरा कमरा झाड़ दिया, बादशाह की अलमारी भी सेट कर दी, लेकिन मलका की ड्रेसेस आपने निकलवाए, इनका क्या करना है? ये शराफत से वहां रख दो जहां से तुम उठा कर लाई हो, समझी? मलका तुम? हाँ, मैं इस घर की मालकिन। मालकिन? ये कहो भगोड़ी मालकिन। चलो भगोड़ी ही सही, हूँ तो मालकिन ही ना। तुम्हारी तरह मासी तो हूँ नहीं जो इस घर के काम कर रही है, वो भी बगैर तनख्वाह के। खाला देख रही है मुझे क्या कह रही है ये? मलका, अपने हद में रहो, और ये कोई ऐसी मासी नहीं है, मेरी भांजी है, भांजी। हाँ 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 हाँ, पता है, ये आपकी वही भांजी है जिसको आप इस घर में लाना चाह रही हैं बहू बनाकर। लेकिन याद रखिएगा कि मैं मलका हूँ, मलका, कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। सीधा कर दूंगी एक एक को, और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, समझे? अरे जाओ जाओ, बढ़िया ही अपने आप को मालकिन कहलाने वाली। अब ये होगी घर की असली मालकिन। मैं कराऊंगी अपने बेटे की दूसरी शादी, और तुम ऐसे हाथ मलती रह जाना। वो तो दुनिया देखेगी कि कौन हाथ मलता है। और जहां तक रही बादशाह की बात ना, तो बादशाह मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो अपने ख्वाब सहाने जो है ना लेके अपने घर निकलो। शाबाश, चलो बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से, वरना याद रखना अगर मैंने धक्के मार मार के निकाला ना तो फिर रोती फिरेंगी तुम्हारी ये खाला कि मेरी भांजी को निकाल दिया। कपड़े लेकर आओ मेरे ऊपर वापस। तुमने मजलूम बनने के चक्कर में ना अपनी बहन को बिगाड़ दिया। ये मेरी बहन क्या लगा के रखा हुआ है आपने? फरवा आपकी बहन नहीं है? अगर वो मेरी बहन होती और मुझे अपना भाई समझती तो यूं सबके सामने ना मेरा सर ना झुकाती। अब्बा की बात ठीक हो गई ना, मैंने गलती की है तुम दोनों पे भरोसा करके। अब ऐसे तो ना बोलें, एक वीडियो ही की तो बात है। क्या ये तुम्हारे लिए बस एक वीडियो है?
ये वीडियो वायरल होना तुम्हारे लिए इतनी छोटी बात है? शाबाश है तुम्हारी बेशर्मी को। मैं आपसे कह रही हूँ ना, बच्ची ये हो गई गलती, आइंदा नहीं होगी। उसकी ना नौबत नहीं आएगी। मैं भी जाकर उससे उसका फोन लेता हूं। कोई फायदा नहीं है, अरमान पहले ही उससे फोन ले चुका है। और वैसे भी उसकी कोई गलती नहीं है, शबनम आंटी ने फोन दिया था उसे। अपनी लापरवाही का सेहरा किसी और के सर पे मत डालो। शबनम आंटी ने उसे फोन यूज करने के लिए दिया था, ये नहीं कहा था कि वीडियोस बना बना के वायरल करो और इस घर की बदनामी करो। भाई देखो, अगर सुकून से घर का काम हो सकता है तुम दोनों से तो करो, नहीं तो मेरा मशवरा है तुम दोनों अलग हो जाओ। क्या ये आप क्या कह रही हैं आंटी? बिल्कुल सही कह रही हूँ। देखो, जेडी को एक दफा अटैक हो चुका है, अगर तुम लोग इस साल लड़ते रहोगे तो दोबारा भी तबीयत खराब हो सकती है। तो बेहतर ये है रानी, आज से तुम खाना अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी बहन के लिए, जेडी के लिए और मेरे लिए बनाओगी, ठीक है? और हाँ नगीना, तुम अपना और अरमान का देखोगी, ठीक है? और हाँ, किचन में जब रानी होगी तो तुम नजर ना आओ मुझे, और जब नगीना किचन में होगी तो रानी तुम नजर ना आओ मुझे। रही बात सफाई की, तो वो हम फरवा की जिम्मेदारी करते हैं, बड़ी हो गई है, घर के काम में दिलचस्पी लेनी चाहिए। लेकिन आंटी, ये सब फैसले तो अब्बाजान खुद करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, और फरवा कैसे काम कर सकती है? वो तो अभी छोटी बच्ची है। ये तो तुम्हें भी पता है कि वो कितनी छोटी है। और हाँ, जेडी नहीं, अब से इस घर के फैसले मैं करूंगी। क्या आए हो या ऐसे ही मुंह उठा के चले आए हो? बच्चा नहीं हो अब्बा जान, बंद करके आया हूं। बस जुबान चलवा लो इन लोगों से। तो तुम इधर आओ, बैठो ना, खाना खाओ। नगीना को भी बुला लो। किधर हो? क्यों भाई, इसे क्यों बुला रहे हो? इसका खाना पीना अलग है, वो कर लेगा अपना। मैं अपना और नगीना का खाना लेकर आया हूं। थैंक यू। आओ, ये दाल निकाल के दो मुझे। और ये सालन में तेल डालने वाली। मेरा मतलब है चटनी तो मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि तुम्हें याद है उस दिन तुमने पराठे खाए थे तो तुम्हारे पेट में कैसी जलन हुई थी, उस पे मिर्चों की चटनी खाओगे तुम तो सोचो पूरी रात तड़पनियां खाते रहोगे। इससे बेहतर है कि तुम ये छोड़ो और अब्बा जान ने हमें बुलाया है, वहां चलते हैं। अब्बा जान ने क्यों बुलाया? दावत है अब्बा जान के घर में। सोचो चापे चरवाओ, पता नहीं क्या क्या बनाया है रानी भाभी ने। चलो हाँ तो चलते भाई। अरे ये पराठे तो खा के जाओ। ये पराठे तुम और अम्मा खा लेना, हम तो चरगा खाएंगे। हाँ, वहाँ भी खाना खा लेना, मगर थोड़ा सा पराठा तो खा लो ना। सुबह से लड़की लगी हुई है पकाने में। अभी बाद में खा लूंगा। हाँ चलो गाड़ी स्टार्ट करो जाके। अच्छा ठीक है, आ रहा। पर्स लेके आ रही हूँ। अच्छा देखो भाई बच्चों, जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारी माँ के जाने के बाद कई साल से मैं अकेला हूं। तो आपने ये बताने के लिए हमें यहाँ बुलवाया? अरमान, पहले बात तो सुन लो। यही तो खराबी है इन लोगों में, मजा लेके चुप करके कोई बात सुन ले। हाँ तो मैं कह रहा था कि जैसा कि तुम जानते हो, मैंने अपने अकेलेपन को मद्देनजर रखते हुए और बहुत सोच समझकर शब्बों से शादी का फैसला किया है।
लो भाई शबनम, देखो मैं नहीं कहता था, मेरे बच्चे खुशी से भंगड़ा डालने की तैयारी करने लगेंगे।